नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। आज हमारे बीच में एक खास मेहमान हैं, प्रतीक बिष्ट। आपने सीबीआई सब इंस्पेक्टर का जो परीक्षा है उसको आपने पास कर लिया है और आपको शीघ्र नियुक्ति मिलने वाली है और सीमांत क्षेत्र के लिए काफ़ी गौरव का विषय है और सभी लोग चारों दिशाओं में प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपका एक बार फिर से मैं आपको आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बड़ी परीक्षा पास की है। तो आपके बारे में प्रतीक भाई, वैसे तो सोशल मीडिया और काफ़ी जगह काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन बस आपसे पहली बातचीत में मैं ये पूछना चाहूँगा कि परिवार के बारे में कुछ बताइए आपने। बेसिकली मैं धारचूला में ही पैदा हो जिन वो हुआ हूँ। तो मेरा गांव गाला है। मेरा छोटा भाई है, पापा मम्मी है। और पापा मेरे कॉन्ट्रैक्टर थे, अभी तो नहीं है। और बेसिकली मेरी एजुकेशन यहीं हुई है। जैसे फिफ्थ तक मैंने आर्मी स्कूल में पढ़ाई करी और 6 to 8 मैंने रंग कमेटी में पढ़ा। फिर मैं बोर्डिंग स्कूल में चले गया था। तो 9 to 10 मैंने भीमताल में लेक्स इंटरनेशनल वहाँ से पढ़ा और 11 to 12 डॉन बॉस्को दो गाँव से पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके बीएससी की पढ़ाई करी। फिर उसके बाद मैं तैयारी पे लग गया। ये था बेसिक। तो ये आपने पहला आपका प्रयास था या इससे पहले आप और कोई परीक्षाएं भी दे चुके हैं? इससे पहले मैं बेसिकली मुझे आर्मी में ज़्यादा रुचि थी, तो मैं वहीं जाना चाहता था। मतलब मैंने डीयू इसीलिए ज्वाइन किया था कि मैं वहाँ आर्मी की एनडी की तैयारी करूँ और एसएसबी की तैयारी कर पाऊँ। बट थोड़ा सा मेडिकली दिक्कत होने के कारण मैं सीजल की तरफ मुड़ा। तो जो बेसिक तैयारी मेरी 2019 में मेरा कॉलेज हुआ, तो 2020 में स्टार्ट हो गई थी जब कोरोना आ रहा था। तो 2020 से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं अभी अकाउंटेंट हूँ बेंगलोर में। अच्छा। वहाँ पर काम कर रहा हूँ। 2020 सीजीएल 2020 से ये 2024 की परीक्षा थी, अच्छा। जिससे मेरा सीबीआई में हुआ। हाँ, आप पहले नियुक्ति ले चुके हैं, जी माना जी जी। सरकारी नियुक्ति आपके हाँ, पास दो है ही। साल मुझे हो गया अभी जी जॉब करते हुए। जी जी। तो अभी आगे का और कोई लक्ष्य आपने तय किया हुआ है या अभी लग रहा है कि संतुष्टि होगी आपको? संतुष्टि तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि अब जिस डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ वहाँ काफ़ी एफर्ट्स मांगता है, तो मैं डेडिकेटेडली जॉब में ही अब ध्यान देना चाहूँगा। तो अब क्योंकि क्या है ना, जैसे जांच एजेंसी है, जी जी सीबीआई केंद्रीय जी जांच जी हमारी एजेंसी है, तो उसको सुनते ही लोगों के जहन में अलग अलग तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। जी जी जी। और कई लोग, जब मैं आपके बारे में उन अन्य लोगों से बात करता हूँ तो लोग भी ये कहते हैं कि भाई सीबीआई, क्योंकि शायद और लोग भी कोई हो सकते हैं धारचूला में, लेकिन जो अभी हमारी जानकारी में है जी कि आपकी, मुझे लग रहा है कि पहली नियुक्ति यहाँ पर सीबीआई सब इंस्पेक्टर के तौर पे हो रही है। आपकी जानकारी में कुछ है कि धारचूला में कोई और भी है? धारचूला में मैंने सुना है कि एक अंकल थे, अच्छा। नंदलाल अंकल। जी जी। शायद उन्होंने रिटायरमेंट वीआरएस ले लिया है। अच्छा। तो अभी मैं ही हूँ शायद, हाँ, तो अभी माना युवाओं की जो प्रेजेंट में। आप ही है ना। जी जी। तो रोमांच है मन में कि सीबीआई में काम करने को लेकर, क्योंकि लोग तो सीरियल और इन्हीं माध्यमों से उसके काम को जानते हैं। तो कैसा आपके मन में महसूस हो रहा है? अभी तो ज़्यादा मैं एक्साइटेड ट्रेनिंग के लिए हूँ कि वहाँ 9-10 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। रोमांच तो रहेगा और काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर भी रहने वाला है, क्योंकि जॉब काफ़ी चीज़ मांगेगी आपसे, जैसे कि नॉलेज और आपका जो फील्ड में आपका एक्सपीरियंस रहेगा सब चीज़। तो काफ़ी एक्साइटेड तो हूँ मैं जॉब के लिए। हाँ, क्योंकि आ, देश सेवा में अन्य जी जगह जी। पर लोग काम करते हैं सेना में, होने को हर जगह ही मुश्किलें हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ गुत्थियों को आपने सुलझाना होता है और ऐसा कुछ लगता है कि जो आम नागरिकों का समझ से बाहर की चीज़ हो। जी जी। तो इसके लिए कैसा प्रिपरेशन अभी आपको और करने की ज़रूरत रहेगी कि जो अनसुलझी चीज़ें हैं उनको सुलझाने के लिए? एज सच कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा ईमानदार रह के जैसा ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, उन्हीं चीज़ को फॉलो करके सिंपल वे में सब चीज़ करना है। ऐसा कुछ दिमाग में कुछ रखा हुआ नहीं है। तो सिंपली जो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा उसी के हिसाब से आगे चलूँगा। कुल मिलाकर रोमांच अभी आपके मन में है? हाँ जी जी हैं? बिल्कुल। और कुछ जो हमारे सीमांत ये धारचूला है, सीमांत धारचूला में आपका जन्म भी हुआ जी और क्योंकि आप सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं, तो और अनवाल समुदाय में क्योंकि हमारा जो धारचूला है जी ये आपके क्या है कि कई विभिन्न समुदायों को समेट के धारचूला में हम लोग रहते हैं, जी। तो अनवाल समुदाय में भी खुशी की लहर है। बहुत। तो समुदाय के लोगों के लिए भी आप एक प्रेरणा के तौर पे आ रहे हैं, तो अब समुदाय के साथ ही जो धारचूला के अन्य युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं या क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि जो बेसिक एजुकेशन हो जाती है उस पर बहुत ध्यान से अपना टाइम स्पेंड करिए और अपना गोल सेट करिए कि जैसे कि 12th के बाद आपको क्या करना है। भले उसमें थोड़ा समय लग जाए गोल सेट करने में, बट जब गोल सेट कर लिया तो फिर उसी को करने में आप जी जान लगा दीजिए। और रही अनुवाल समुदाय के और जो युवा हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी और से मेरा हेल्प चाहिए होगी, गाइडेंस चाहिए होगी, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। और
यही है कि तैयारी करो, क्योंकि यार गोल सेट कर रहे हो तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि 1 साल 2 साल 3 साल, समय किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 4 साल लगेगा। एट द एंड तो ये देखा जाएगा ना कि आप कहाँ प्लेस हो रहे हो। तो वही कहूँगा बस। आपके कहने का मतलब है कि एक लक्ष्य अपना निर्धारित हाँ, करें और उस पर आप निरंतर काम बिल्कुल करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और धारचूला में जैसे हमारा रंग समुदाय है, जी जी रंग समुदाय विशेष तौर पर इसलिए भी जाना जाता है कि जो टॉप ब्यूरोक्रेसी हमारे उत्तराखंड की है जी जी और भारत के कई हिस्सों में भी लोग सेवारत हैं, तो वहाँ से तो ऐसे लोग निकलते रहे हैं, ISPCS जी। और अन्य अन्य जगह पर निकलते हैं। अब हमारे जो जैसे अनवाल समुदाय है, गोरखा समुदाय है, तो इन जगह पर अभी युवाओं में इस तरीके की परीक्षाओं में संख्या कम है। मैं मेरे कहने का मतलब यह है कि अन्य नौकरियों में तो जा रहे हैं लोग, कि आपकी सेना में बहुत लोग हैं अधिक संख्या में, लेकिन जिस प्रकार की परीक्षा आप पास करके आए हैं, तो ये थोड़ा सा कमी क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों हम लोग पीछे रह जा रहे हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि कमी इसलिए रह जा रही है कि यहाँ जैसे धारचूला में बेसिक इतना कुछ है नहीं, कंपटीशन का इतना किसी को पता नहीं है कि आगे बाहर कितना कंपटीशन है। जैसे कोई अगर अब बेसिक जो धारचूला से पढ़ रहा है वो कंपटीशन वाला सोचता ही नहीं है। जैसे कोई पिथौरागढ़ चले गया, हल्द्वानी चले गया, तब जाके पता लगता है कि अच्छा 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद ये एग्ज़ाम होता है, ये दे सकते हैं। अब जैसे आपने कहा कि सब आर्मी में जाते हैं क्योंकि पहले से चला आ रहा है, सबको पता है आर्मी एक चॉइस है जो सेफ है आगे। बट अब जैसे अब और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो SSC है और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो वो आपको जब आप तैयारी करोगे आगे, और जैसे अब मैं हूँ, अब कोई मुझसे कांटेक्ट पे आएगा तो ऐसी और भी चीज़ें पता लगेंगी। तो वही है कि तब जिसको करना होगा वो अपना रास्ता बना ही लेगा, कि जैसे अपने दोस्तों से पूछ के अपने अब बाहर जाओगे, 12th के बाद बाहर जाओगे, कॉलेज जाओगे, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। NDA है, CDS है, FCAT है, CRPF, वो जैसे दिल्ली पुलिस में SI होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। वो आपको मतलब आपके मन में होना चाहिए मुझे करना है, तो आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा कि ये एग्ज़ाम होते हैं और आपको कैसे करना है वो भी, क्योंकि समय के साथ ही होगा सब। तो यही। तो आप मतलब अभी ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा सीमांतीय क्षेत्र है, यहाँ जी। पर जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, इनकी जानकारी कम है हाँ। और इसके विस्तार की थोड़ा जरूरत है जी 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 बिल्कुल। धारचूला में। तो इसके लिए भी जैसे आप जैसे जो होनहार युवा हैं, आप लोगों की तरफ से भी क्या कुछ कभी आगे ऐसी पहल की जा सकती है कि जो हमारे जो सीमांत में लोग नहीं जानते हैं, युवाओं को कम से कम उनको इतनी जानकारी तो मिल जाएगी भाई ये परीक्षाएं आने वाली हैं या ये आपको आगे देना चाहिए। तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए। इस पर हाँ, आप क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहूँगा कि गाइडेंस हो या कुछ हो, इसके लिए तो हम हमेशा रेडी हैं ही। लेकिन अब जैसे कि रही बात इसकी कि आप कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, क्या आ रहा है, ये तो आपको खुद से ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक खुद से वो नहीं करोगे आगे भी फिर दिक्कतें आएंगी। क्योंकि ये छोटा एग्ज़ाम नहीं है, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो आपको खुद ही रेडी रहना पड़ेगा कि मेरे को आगे अच्छी कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन अच्छी जॉब लेनी है। तो आप खुद बाहर ढूंढोगे तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा। फिर जब आपकी छोटी हेल्प लगती है, जैसे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से जॉब की प्रिपरेशन करनी है, उसमें डेफिनेटली हेल्प करूँगा मैं, और हमेशा रेडी रहूँगा खुशी से। और धारचूला में अभी हमारे जैसे शिक्षा की दृष्टि से देखें तो आप, क्योंकि पिछले दिनों जो आर्मी स्कूल का एनुअल फंक्शन था, आप उसमें क्योंकि वहाँ के आप पूर्व विद्यार्थी हैं, जी जी। तो अतिथि के तौर पर भी आप थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था उस समय, क्योंकि आपकी प्राथमिक शिक्षा वहीं हुई ना? वहाँ जाके तो बहुत प्राउड फील हो रहा था कि जहाँ जिस ग्राउंड में हम खेलते थे वहीं एनुअल फंक्शन था और एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत पुरानी यादें आ रही थी, पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। एनुअल डे में हम भी परफॉर्म किया करते थे हाँ। होमसी फील्ड में। हाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही बयान नहीं कर सकता कैसी फीलिंग थी। तो आपने पूर्व में ही एक अपनी सरकारी नौकरी का लक्ष्य तो पूरा कर लिया था, और अभी जहाँ पर आपको जिस स्तर पर सफलता मिली, इस दौर के बीच में कभी आपके जीवन में कोई निराशा रही या आपको कभी लगा कि वो जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहना चाहेंगे आप, कि कभी ऐसा फील हुआ आपको? निराशा तो नहीं, बट डाउट्स आते थे। जैसे कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है कि सबको डाउट्स तो आएंगे, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो, जैसे मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी तो उसमें लॉकडाउन लग गया था, तो फिर मैं घर आ गया था। फिर एग्ज़ाम रुक गए थे, तो ये हो रहा था कि डिले होते जा रहा है, क्योंकि जो स्टार्टिंग की प्रिपरेशन होती है वो पीक पे रहती है, जितनी मेहनत कर सकते हो, उसमें एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे थे। तो उसमें थोड़ी निराशा हुई थी कि अब क्या करूँ करके। तो और रही बात डाउट्स की, तो जैसे अब पहले एग्ज़ाम मैंने दिए, कोई 1 मार्क्स से रुक जाता था, कोई 2 मार्क्स से रुक जाता था, तो लगता था कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। बट एट द एंड मुझे ये पता था कि मैं कर तो लूँगा ही, क्योंकि 1-2 मार्क्स से रुक रहा है तो मुझे पता था 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, बट मैं कर लूँगा। नज़दीक आप पहुँच रहे थे। हाँ, अपनी काबिलियत पता होनी चाहिए कि मैं ये कर लूँगा।
तो मुझे वो अपनी पता था कि भले समय लगेगा लेकिन मैं कर लूँगा वो। तो डाउट्स तो आते थे, डाउट सबको आएंगे, बट आपको यही सोचना है कि आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है और करते रहना, समय के साथ हो जाएगा। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो निराश हो जाते हैं, आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन लोगों को क्या अब बदलाव करना चाहिए? अगर वो विफल हो रहे हैं, तो क्या उनको तो करना मेरे हिसाब से जो मैं फॉलो करता हूँ कि सबसे पहले एनालाइज करो हम्म। कि कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहिए? कि तुम इसके लिए काबिल हो या नहीं हो। मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट ये है कि तुमको पता होना चाहिए तुम कौन सा एग्ज़ाम लिख रहे हो। पहले वो पता करो, अगर तुमको लग रहा है तुम ये क्रैक कर लोगे तो तुम लग जाओ। और रही बात बीच में दिक्कत आने की, तो उसमें थोड़ा बहुत अपना, जैसे कि रनिंग के लिए चले गए, हेल्थ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है 2-3 साल में एग्ज़ाम नहीं निकला, शरीर भी चले जाता है, फिर और डिमोटिवेशन होता है, फिर कि कुछ नहीं हो रहा करके। अपना हेल्दी भी रहना है और सब प्रिपरेशन करते रहो, हो जाएगा, सफलता तो मिलेगी। मानसिक तनाव लेने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, वो तो होता है, लेकिन देखो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन इसको मिनिमाइज करना है जितना कम हो सके। खाना अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, 1-2 घंटा निकालो एक्सरसाइज के लिए दिन में, अच्छे से सो, मोबाइल कम चलाओ। ये सब करोगे तो सही रहेगा, कोई मानसिक तनाव नहीं रहेगा। और धारचूला में जैसे अब हमारा ये काफ़ी बड़ा पर्यटन का क्षेत्र भी है, जी जी। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि केवल सरकारी नौकरियों की ओर ही सबको देखना चाहिए, या फिर अन्य विकल्पों पर भी युवाओं को विचार करना चाहिए आपने? बिल्कुल अन्य विकल्पों पे भी विचार करना चाहिए, जिसको जो सूट करे। कोई बिजनेस अच्छा करता है, किसी को होता है कि मुझे आर्मी में ही जाना है, तो वो आर्मी में ही जाएगा। किसी को पता है कि मुझे आगे ब्यूरोक्रेसी में जाना है, उसमें जाएगा। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता कि वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दो या कुछ दो, जो आपको सूट कर रहा है वो करो, बस उसमें बेस्ट दो। बात वही है, वहाँ जाना है वहाँ भी बेस्ट देना है, यहाँ तैयारी करोगे वहाँ भी बेस्ट देना है। अपना बेस्ट देने की सोचो, वो तो आपकी चॉइस है आपको कहाँ जाना है। हाँ, और संतुष्ट रहना आना चाहिए। हाँ, संतुष्ट रहना आना चाहिए, बिल्कुल। और आपके जो ये अपना जीवन अभी तक बीता है, इस संघर्ष के दौर में आप किन लोगों को याद करना चाहेंगे? आज अगर आपको याद करना हो तो किन को आप याद करना चाह रहे हैं? मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था उसमें तो मम्मी पापा का तो सपोर्ट रहता ही है, तभी इतना टाइम मैं निकल पाता है अभी। हाँ, मेरा छोटा भाई था, उसने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उसमें मैं लॉकडाउन में आया था तो मैं पढ़ाई करता था, तो घर के काम वही देखता था सारे, बाजार जाना है जाना। तो मम्मी लोग बोलते थे तू पढ़ाई कर। तो मैं अपने छोटे भाई को काफ़ी ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा कि मोटिवेशन मिलता था उससे भी कि अब तो मुझे करना ही है करके। हाँ। तो अपने छोटे भाई को तो देना चाहूँगा। तो माना भाई ने आपको पूरा अच्छा सहयोग किया। हाँ, बिल्कुल सहयोग किया। तो भैया क्या कर रहे हैं अभी आपके? मेरा छोटा भाई भी प्रणय बिष्ट, वो दिल्ली में है, वो भी प्रिपरेशन ही कर रहा है। अच्छा, ठीक है। आपकी वीडियो के माध्यम से वो अपनी भूमिका आपके जीवन में समझेंगे, है ना, कि आप उनको याद कर रहे हैं। माता पिता जी का श्रेय तो सभी के लिए हाँ, है। वो तो है ही, वो तो रहेगा। और आपका इतना जो स्वागत हो रहा है उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? स्वागत पे तो मैं सबको धन्यवाद ही दूंगा, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं होता है कि मैं एग्ज़ाम लिखूंगा फिर इतना स्वागत होगा। हम तो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ। मेरे को तो जॉब चाहिए, जॉब मिल गई फिर इतना स्वागत हो गया, तो वो तो अनएक्सपेक्टेड था काफ़ी ज़्यादा। मैं सबको धन्यवाद ही दे सकता हूँ, बहुत हाँ। खुश हूँ। दरअसल क्या है ना सीमांत, हमारे जो जी। क्षेत्र है यहाँ पर ऐसी परीक्षाएं कम हमारे युवा निकाल पा रहे हैं। जी। तो क्या होता है कि आपके घर से कई गुना ज्यादा लोगों ने खुशी को फील किया। हाँ। आपने हुआ ना, जी, तो जी, उन्होंने जी। बहुत आनंद लिया। और बहुत लोग क्या होता है कि कई जगह पर आपकी चर्चा में सुनते रहता हूँ, जी जी। तो अच्छा लगता है कि भाई आपके जैसे युवा प्रेरणा बनते हैं। और आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और आपकी सौम्यता, आपकी सरलता आपके व्यवहार में भी दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ये धैर्य आपको जीवन में काम भी आया होगा, जी बिल्कुल। कि जो आप कह रहे हैं कि जल्दीबाजी नहीं करना है, किसी को, जल्दीबाजी नहीं करना है ना, आराम से लक्ष्य बनाना है। और कुछ अपनी पढ़ाई के बारे में या उस दौर के बारे में, अध्ययन काल के बारे में कोई ऐसी बात आप बता सकते हैं कि जो आपको लगता है कि आज बताना चाहिए आपको, कि आप शरारती छात्र रहे, या किस तरीके से आप ना अपने, कोई आपको ऐसा मोमेंट कुछ याद आता है कि आज कुछ शेयर कर देना चाहिए लोगों से? शरारती तो नहीं था मैं, हाँ। मतलब सिंसियर ही था हाँ। बचपन से ही। ऐसा कुछ टीचरों की रिपोर्ट यही आती थी आपके लिए कि हाँ, मतलब न्यूट्रल रहती थी, मतलब हाँ। ऐसा नेगेटिव तो कभी हाँ, नहीं रही। मतलब कभी आपकी शिकायत उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती? हाँ, शिकायत तो ज़्यादा नहीं हुई। हाँ। तो और खेलने इनमें किस खेल में आपका इंटरेस्ट है? जी, मैं जब आर्मी स्कूल में पढ़ता था और यहाँ धारचूला में था, तो नीचे अपना स्टेडियम है, हाँ। तो मैं बैडमिंटन खेलने जाता था। तो वहाँ काफ़ी खेला है, और यहाँ तहसील में वो भी हुआ था मेरे समय में, 2007-8 के समय, उसमें सिल्वर मेडल मिला था मुझे। बैडमिंटन में? उसी समय हुआ था शायद, अब हाँ। तो होता नहीं है वो। और जब मैं फिर बोर्डिंग में गया तो वहाँ बैडमिंटन भी खेलता था, और फिर मैं बास्केटबॉल के लिए रुचि बढ़ी, क्योंकि वहाँ कोच थे बास्केटबॉल के।
तो वहाँ बास्केटबॉल खेलता था मैं। अच्छा। जी और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जी एक प्रतिष्ठित वह संस्थान है हमारा जी भारत का, और बहुत से छात्रों का अपना सपना रहता है जीवन जी में कि वहाँ वो पढ़ पाए। जी। तो वहाँ का कैसा आपका रहा, कि वहाँ क्या अनुभव रहा आपका? दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेन मेरा था कि मुझे एक्सपोजर मिले। हम्म, जैसे कि अब मैं जब 12th में था, बोर्डिंग में था, तो मुझे तो पता ही नहीं था सीजीएल के बारे में। हम्म, मुझे सिर्फ आर्मी के बारे में, मुझे भी आर्मी के बारे में पता था, एज अ लेफ्टिनेंट मुझे ज्वाइन करना था। हम्म, तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ एक्सपोजर मिला कि अच्छा ये भी एग्ज़ाम है। क्योंकि और बच्चे बताते थे कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर से तैयारी करने लग जाते थे। तो मेन जो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मुझे फ़ायदा हुआ वहाँ का, कि एक्सपोजर मिला कि भाई ये एग्ज़ाम दे सकते हो, यहाँ से कोचिंग करनी है और कैसे सिलेबस करना है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुझे इस चीज़ में बहुत फ़ायदा मिला, और जिससे कि मेरी जो पहले जॉब लगी 1 साल में ही, तो मुझे वो टाइम ड्यूरेशन कम हो गया, क्योंकि जल्दी मैंने फटाफट कोचिंग करी और फटाफट प्रिपरेशन करके पहली जॉब लग गई। तो गाइडेंस का थोड़ा वो रहा, फ़ायदा रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी वहाँ से का। चारों दिशाएं आपके खुल गई। हाँ, हाँ? पता लग गया कि कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, बस ये एक आपको भी देर में वहाँ ज़्यादा देर हाँ, में समझ में आया। क्योंकि 12th तक तो हम बोर्डिंग में थे, ना ऑनलाइन ना कुछ नहीं पता था इतना। मेन दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके ही पता लगा कि ये भी एग्ज़ाम है, इनसे इन डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ। एक्सपोज़र तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कितना कंपटीशन है। क्योंकि आपको पता ही नहीं इतना कंपटीशन है, तो बीच में डर भी लगेगा, लेकिन पता होना ज़रूरी है, सच्चाई पता होना ज़रूरी है कि भाई है, कंपटीशन है। तो वो वहाँ जाके पता लगा, फिर जिससे कि और मेहनत करने की वो चाहिए, मतलब कि मेहनत करनी है बहुत। वहाँ से आपको सही रास्ता जी जी देखने बिल्कुल, लगा हाँ कि आपको किस दिशा में जी जाना है। जी और जैसे अब आप कुछ समय में, अब क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे, जी आपको अपने काम के लिए जाना होगा, तो जो आपका अनुभव अब रहेगा, जी जब, क्योंकि आप धारचूला तो लगातार आते रहे, हाँ है बिल्कुल, ना, इससे पहले भी आए, हाँ लेकिन अब जब आप वापस जा रहे हैं, जी। तो ये धारचूला के ये कुछ दिनों का अनुभव कैसा लेके जाएंगे आप? धारचूला का अनुभव तो, मैं आया 10-15 दिन हो रहे हैं मुझे, और मुझे टाइम का पता ही नहीं लगा, हाँ, कभी कहीं कभी कहीं। हाँ, तो धारचूला का अनुभव मैं बहुत वैसे लेके जाऊंगा कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, हाँ। और इतना ज़्यादा सम्मान, इतना अपनी जगह से इतना ज़्यादा सम्मान मिलना बहुत बहुत अनएक्स मतलब बताया नहीं जा सकता है, ऐसी फीलिंग थी। मन आपका प्रफुल्लित है। बहुत ज़्यादा, हाँ? बहुत ज़्यादा, हाँ। मतलब क्योंकि अब यहीं पढ़े लिखे, पहले ऐसे घूमते थे इधर उधर, हाँ। बाजार जा रहे हैं, हाँ। तो अब जहाँ भी जा रहे हैं तो अब पूछ रहे हैं लोग, हाँ। पापा मम्मी भी बहुत खुश हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही था। हाँ। और आपको आगे भविष्य की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपने धन्यवाद। बातचीत के लिए समय निकाला, जी जी और आगे भी आपसे बात करेंगे। आप जब बिल्कुल, ज्वाइन करके आएंगे तो बिल्कुल, फिर आपसे अनुभव लेंगे जी कि जी ड्यूटी के दौरान आप कैसा फील कर रहे हैं। जी जी तो आपको मानसरोवर न्यूज़ की ओर से एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ वार्ता के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा धन्यवाद।